माता दी, आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का पर्व भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये 9 दिनों का महोत्सव माँ दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों की आराधना और उपासना के लिए समर्पित होता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो दुर्गा के प्रथम स्वरूप मानी जाती है। शैलपुत्री का नाम शैल यानी पर्वत और पुत्री यानी बेटी से बना है, जिसका सब शाब्दिक अर्थ है पर्वतराज हिमालय की पुत्री। यह माँ दुर्गा के उस रूप को दर्शाती है जो शक्ति, साहस और स्थिरता का प्रतीक है। शैलपुत्री की पौराणिक कथा आज हम सुनने जा रहे हैं। माँ शैलपुत्री की पौराणिक कथा माँ दुर्गा के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार देवी शैलपुत्री का जन्म एक महान उद्देश्य से हुआ था। उनके पिछले जन्म की घटना कुछ इस प्रकार है। माँ शैलपुत्री पिछले जन्म में राजा दक्ष की पुत्री थी और उनका नाम सती था। सती अत्यंत धर्मपरायण, तपस्विनी और शिव भक्त थी। उन्होंने अपने जीवन को भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना माना और कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और उनसे विवाह कर लिया। विवाह के बाद सती और शिव भगवान कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। सती के पिता राजा दक्ष भगवान शिव को अपने यज्ञ में आमंत्रित नहीं करते हैं। राजा दक्ष भगवान शिव से खुश नहीं रहते थे और उन्हें अपना आदर सम्मान भी नहीं मानते थे। एक बार राजा दक्ष ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती को जब इस बात का पता चला तो वह अत्यधिक दुखी और क्रोधित हुई। उन्होंने भगवान शिव से इस बारे में बात की, लेकिन शिव ने सती को यज्ञ में जाने से मना कर दिया। बावजूद इसके सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाने का निश्चय किया और अकेले ही वहां जा पहुंची। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो राजा दक्ष ने भगवान शिव के प्रति अनादर दिखाते हुए अपमानजनक बातें की, जिससे सती अत्यधिक आहत हुई। राजा दक्ष के इस व्यवहार से दुखी होकर अपने पति शिव के अपमान को सहन करते हुए सती ने यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना ने भगवान शिव को अत्यंत क्रोधित कर दिया। उन्होंने वीरभद्र को भेजकर राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया और राजा दक्ष का वध कर दिया। इस घटना के बाद भगवान शिव ने सती के पार्थिव शरीर को उठाकर तांडव नृत्य करना आरंभ कर दिया, जिससे संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया। सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव ने सती के शरीर को अपने कंधों पर लेकर तांडव नृत्य किया, जिससे पूरे ब्रह्मांड में असंतुलन पैदा हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को विभिन्न अंगों में काटकर अलग-अलग स्थानों पर गिरा दिया, जिन्हें आज भी शक्ति पीठों के रूप में पूजा जाता है। सती का यह बलिदान उनकी महान निष्ठा और भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम को दर्शाता है। सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और उन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना गया। शैलपुत्री ने अपने जन्म में भी भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांतिमय है। वह एक सुंदर और सौम्य देवी के रूप में वर्णित है, जिनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। वह एक वृषभ यानी बैल पर सवार रहती हैं, इसलिए उनके वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। शैलपुत्री का यह स्वरूप धरती की सजीव शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। वह प्रकृति और पर्वतों की देवी मानी जाती है, जो जीवन में स्थिरता, सहनशीलता और धैर्य को दर्शाती है। शैलपुत्री की उपासना साधकों के लिए आध्यात्मिक साधना का पहला कदम है। उनके पूजन से साधक अपने जीवन में आध्यात्मिक ताकि नींव रखते हैं। माँ शैलपुत्री की कृपा से साधक को शक्ति, धैर्य और सहनशीलता प्राप्त होती है, जिससे वे जीवन के कठिन समय में भी स्थिर और संतुलित रह सके। उनकी उपासना से आत्मबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।
शैलपुत्री की पूजा विधि। नवरात्रि के पहले दिन में माँ शैलपुत्री की पूजा का विशेष रूप से महत्व है। इस दिन कलश स्थापना का भी विधान होता है, जिससे 9 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है। शैलपुत्री की पूजा विधि निम्नलिखित है। सबसे पहले पूजा करने वाले को स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। पूजा स्थल को भी गंगा जल या पवित्र जल से शुद्ध करना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का विशेष महत्व है। एक स्वच्छ कलश में जल भरकर उसमें आम के पत्ते, नारियल और सिक्के डालकर उसे पूजा स्थल पर रखा जाता है। यह कलश देवी की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। पूजा स्थल पर माँ शैलपुत्री की मूर्ति या चित्र स्थापित किया जाता है। मूर्ति या चित्र के समक्ष दीपक जलाया जाता है। माँ शैलपुत्री के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जैसे ओम देवी शैलपुत्राय नमः। इसके साथ साथ दुर्गा सप्तशती या अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ भी किया जाता है। पूजा के लिए लाल फूल, दीप, धूप, नैवेद्य, पान, फल और अन्य पूजा सामग्री का उपयोग किया जाता है। माँ का विशेष रूप से लाल फूल अर्पित किए जाते हैं। पूजा के अंत में माँ की आरती की जाती है और भक्तगण आरती गाते हुए माँ से आशीर्वाद की कामना करते हैं। पूजा के बाद माँ को अर्पित नैवेद्य को सभी में बांटा जाता है। शैलपुत्री माता के पूजा के विभिन्न लाभ होते हैं। शैलपुत्री माता की पूजा से भक्तों को कई प्रकार के लाभ होते हैं। इन लाभों में शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ और आध्यात्मिक शक्तियाँ भी शामिल होती हैं। तो इस प्रकार शैलपुत्री माता का पहले दिन पूजा करने से हमारे घर में सुख, समृद्धि और माँ का आशीर्वाद बना रहता है। शैलपुत्री शांति का प्रतीक है। इससे हमारे घर में शांति बनी रहती है और पूजा और उपासना करने से हमारे मन में शुद्धता बनती